केवल ओम नाम का जप और तप करना शुरू कर दिया, जहां से सनातन धर्म का पतन होना शुरू हो गया। ओम नाम का जाप करने से काल ने उन ऋषियों को ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन देना शुरू कर दिया, क्योंकि काल अपने वास्तविक रूप में किसी के सामने नहीं आता, जिस कारण इन देवताओं की महिमा शुरू हो गई और सनातनी पूजा के मंत्र ओम तत्सत को करना छोड़ दिया। सृष्टि की रचना की पूर्ण जानकारी न होने के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। सनातनी पूजाओं के पतन का खामियाजा पूरा मानव समाज भोग रहा है। आदि सनातन धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करते हुए सतभक्ति प्रदान की है। दर्शकों, सतयुग में कबीर परमात्मा जी सत सुकृत रूप में आए थे, जिनको उस समय के ऋषि वामदेव भी कहते थे। वामदेव ऋषि जी ने वेदों का सही अर्थ सबको समझाया, जिसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय 12 के मंत्र 4 में भी मिलता है। वामदेव ऋषि के ज्ञान को उस समय के ऋषियों ने स्वीकार नहीं किया और उनका विरोध करना शुरू कर दिया। दर्शकों, वामदेव ऋषि ने वेदों के जो गूढ़ रहस्य बताए थे, कितनी विचित्र बात है कि जैसे वामदेव ऋषि का विरोध सतयुग में उस समय के ऋषियों द्वारा हो रहा था, वैसा ही विरोध आज कुछ अज्ञानी धर्मगुरुओं द्वारा कि जनता आज शिक्षित है। अज्ञानियों की दाल अब नहीं गलती। अब हम वामदेव ऋषि द्वारा बताए गए वेदों के सही अर्थ व उनके गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, जिसको देखकर आपको खुद विश्वास हो जाएगा। शकों, अभी जो वेदों का अनुवाद वामदेव ऋषि उर्फ सत सुकृत जी द्वारा किए गए अनुवाद पर आधारित है। वामदेव ऋषि कबीर परमात्मा जी ही थे, जो समय समय पर अपनी पुण्य आत्माओं को आकर मिलते रहते हैं और अपना संपूर्ण भेद देते हैं। इसी प्रकार कबीर देव यानी वामदेव ऋषि जी वेदों के यथार्थ ज्ञान को कोई भी धर्मगुरु नहीं बता पाया। वेद में कांड नंबर 4 अनुवाक नंबर 1 के मंत्र नंबर 1 से 7 में दिया गया है। मंत्र नंबर 1 में पवित्र वेदों को बोलने वाला ब्रह्म यानी काल कह रहा है कि सनातन परमेश्वर ने स्वयं अनामी लोक से सत्यलोक में प्रकट होकर अपनी सूझबूझ से कपड़े की तरह रचना करके ऊपर के सतलोक आदि को सीमा रहित स्वप्रकाशित अजर अमर अर्थात अविनाशी ठहराए तथा नीचे के परब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांड व इनमें छोटी से छोटी रचना भी उसी परमात्मा ने अस्थाई की है। मंत्र नंबर 2 में कहा है कि जगत पिता परमेश्वर ने अपनी शब्द शक्ति से राष्ट्रीय अर्थात सबसे पहली माया राजेश्वरी उत्पन्न की तथा उसी पराशक्ति के द्वारा एक दूसरे को आकर्षण शक्ति से रोकने वाले कभी न समाप्त होने वाले गुण से उपरोक्त सर्व ब्रह्मांडों को स्थापित किया है। मंत्र नंबर 3 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा अपने द्वारा रची सृष्टि का ज्ञान तथा सर्व आत्माओं की उत्पत्ति का ज्ञान अपने निजी दास को स्वयं ही सही बताता है कि पूर्ण परमात्मा ने अपने मध्य अर्थात अपने शरीर से अपनी शब्द शक्ति के द्वारा ब्रह्म यानी क्षर पुरुष यानी काल की उत्पत्ति की तथा सर्व ब्रह्मांडों को ऊपर सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक आदि तथा नीचे पर ब्रह्म के 7 संख ब्रह्मांड तथा ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों को अपनी धारण करने वाली आकर्षण शक्ति से ठहराया हुआ है। मंत्र नंबर 4 में कहा है कि ऊपर के चारों लोक यानी सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक यह तो अजर अमर स्थायी अर्थात अविनाशी रचे हैं तथा नीचे के ब्रह्म तथा परब्रह्म के लोकों को अस्थायी रचना करके तथा अन्य छोटे छोटे लोक भी उसी परमेश्वर ने रचकर स्थिर किए। मंत्र नंबर 5 में कहा है कि पूर्ण परमात्मा ने ऊपर के चारों लोकों में से जो नीचे से सबसे प्रथम अर्थात सत्यलोक में आष्ट्रा अर्थात अष्टंगी प्रकृति देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। यही राजाधिराज जगत गुरु पूर्ण परमेश्वर सतपुरुष है, जिससे सबका वियोग हुआ है। फिर सर्व प्राणी ज्योति निरंजन यानी काल के बीज वीर्य से दुर्गा आष्ट्रा के गर्भ द्वारा उत्पन्न होकर स्वर्ग लोक व पृथ्वी लोक पर निवास करने लगे। मंत्र नंबर 6 में कहा है कि वही पूर्ण परमेश्वर सत्य साधना करने वाले साधक को उसी पहले वाले स्थान यानी सत्यलोक में ले जाता है, जहां से बिछुड़ कर आए थे। वहां उस वास्तविक सुखदायी प्रभु को प्राप्त करके खुशी से आत्मविभोर होकर मस्ती से स्तुति करता है कि हे परमात्मा, असंख्य जन्मों के भूले भटकों को वास्तविक ठिकाना मिल गया। मंत्र नंबर 7 में कहा है कि जो अचल अर्थात अविनाशी जगत पिता भक्तों का वास्तविक साथी अर्थात आत्मा का आधार जगत गुरु तथा विनम्र पुजारी
अर्थात विधिवत साधक को सुरक्षा के साथ, सतलोक गए हुओं को सतलोक ले जाने वाला, सर्व ब्रह्मांडों की जनिता यानी रचना करने वाला जगदम्बा अर्थात माता वाले गुणों से भी युक्त काल की तरह धोखा न देने वाले स्वभाव यानी गुणों वाला, ज्यों का त्यों वैसा ही आप कबीर देव है। इसे ही कबीर परमेश्वर भी कहते हैं। इस मंत्र में यह भी स्पष्ट कर दिया कि उस परमेश्वर का नाम कबीर देव अर्थात कबीर परमेश्वर है, जिसने सर्व रचना की है। दर्शकों, अभी आपने अथर्ववेद कांड 4 अनुवाक 1 के मंत्रों में सुना कि सृष्टि की रचना परमेश्वर कबीर साहिब जी ने की है। मंत्र 1 से 4 में बताया गया है कि कबीर परमेश्वर ने सतलोक, अलख लोक, अगम लोक तथा अनामी लोक जैसे ऊपरी अनंत ब्रह्मांडों की रचना की। उसके बाद इसी प्रकार कबीर जी ने सभी निचले यानी अस्थाई ब्रह्मांडों और पृथ्वी की रचना की और प्रत्येक ब्रह्मांड में छोटे छोटे क्षेत्र और निवास स्थान स्थापित किए थे। दर्शकों, यह जानना आवश्यक है कि वेदों में कोड वर्ड्स में ज्ञान दिया होता है जिसे केवल तत्वदर्शी संत ही खोल सकता है। इसका प्रमाण हमें वेद में ही मिलता है। यजुर्वेद अध्याय 19 मंत्र 25 में लिखा है कि तत्वदर्शी संत वह होता है जो वेदों के सांकेतिक शब्दों को पूर्ण विस्तार से वर्णन करता है, जिससे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होती है। वह वेद के जानने वाला कहा जाता है। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जी ने सृष्टि रचना के संदर्भ में ऋग्वेद का जिक्र किया था। पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1, 2, 3, 4, 5, 15 व 16 में भी सृष्टि रचना का प्रमाण मिलता है। कृपया देखिए ऋग्वेद के इन मंत्रों का सार ज्ञान। पवित्र ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में विराट रूप यानी काल ब्रह्म का वर्णन है। इसमें बताया है कि काल के हजारों हाथ पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में परब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का विवरण है। कहा है कि परब्रह्म कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 से मंत्र 3 में कहा है कि मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष यानी परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है, परंतु पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 में कहा है कि यह अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोक यानी सत्यलोक, अलख लोक, अगम लोक में प्रकट होता है, अर्थात विराजमान है। यही परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है। उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। दर्शकों, इस मंत्र का समर्थन गीता भी करती है। गीता अध्याय 11 श्लोक 21 से 32 में बताया गया है कि गीता ज्ञान दाता क्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म सभी को ग्रास कर रहा है। देवता इस ब्रह्म के आगे हाथ जोड़कर अपने जीवन की भीख मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी सब इसी ब्रह्म के मुख में समा रहे हैं। कुछ इस ब्रह्म के दांतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। इसी ब्रह्म के मुख में समस्त जग समा रहा है। फिर आगे गीता अध्याय 11 श्लोक 32 में यही ब्रह्म कहता है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं और इस समय इन सबको खाने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। इसी काल को ऋग्वेद के इसी मंत्र में खाने वाला भगवान कहां है? आगे गीता अध्याय 15 के श्लोक 16 में वर्णित इस अक्षर पुरुष को ऋग्वेद के इसी मंत्र 4 में न खाने वाला पुरुष कहां है? इन दोनों से भिन्न जो पुरुष यानी जो परमात्मा है, उसको गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में उत्तम पुरुष कहा गया है। कहा है कि यही उत्तम पुरुष तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वास्तव में यही पुरुष यानी परमात्मा है, जो क्षर पुरुष व अक्षर पुरुष से भिन्न है। इसी परम अक्षर ब्रह्म के बारे में जब अर्जुन गीता ज्ञानदाता से गीता अध्याय 8 श्लोक 1 में पूछता है कि वो तत् ब्रह्म कौन है, तो गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 3 में कहता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।
दर्शकों, इससे सिद्ध है कि हमारे पवित्र वेद, पवित्र गीता जी दोनों शास्त्र सूक्ष्म वेद का समर्थन कर रहे हैं। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 में कहा है कि तीनों लोकों यानी अगमलोक, अलखलोक तथा सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने काल ब्रह्म की उत्पत्ति की। इसके बाद पूर्ण परमात्मा ने पृथ्वी वाले लोक यानी काल ब्रह्म तथा पर ब्रह्म के लोकों को अच्छी तरह रचा, फिर अन्य छोटे छोटे लोक उत्पन्न किए। दर्शकों, इसी का प्रमाण गीता अध्याय 3 के श्लोक नंबर 14 और 15 में भी मिलता है, जिसमें कहा है कि इस ब्रह्म को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। यहां ब्रह्म का अर्थ वेद किया है, जबकि ब्रह्म यहां ज्योति निरंजन है, जिसका अर्थ वेद नहीं हो सकता। ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म करना ही सही था। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15 में कहा है कि सप्त यानी 7 संख ब्रह्मंड तो परब्रह्म के तथा त्रिसप्त यानी 21 ब्रह्मंड काल ब्रह्म के हैं, जिनमें गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों को वास्तविक पूजा विधि बताकर परमात्मा सही उपासना करवाता है और काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है, अर्थात बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़ है। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 16 में कहा है कि जो निर्विकार यानी जिन्होंने मांस, शराब, तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराइयों से रहित हैं, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित पूजा को त्याग कर शास्त्रानुकूल साधना करते हैं। वे भक्ति की कमाई से धनी होकर, काल के ऋण से मुक्त होकर, अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं, अर्थात सत्य लोक में चले जाते हैं, जहां पर सर्वप्रथम रची सृष्टि के देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। दर्शकों, ऋग्वेद के इस मंत्र का समर्थन सूक्ष्म वेद भी कर रहा है। देखिए, सूक्ष्म वेद अर्थात कबीर सागर में बोध सागर के ज्ञान प्रकाश पृष्ठ 59 व 60 पर लिखा है कि जब धर्मदास सतलोक जाते हैं तो क्या देखते हैं। वाणी में बताया गया है कि शोभा लोक देख सुख माना, उदित असंख्य शशियों भाना। धर्मदास जी ने सतलोक की शोभा का वर्णन करते हुए कहा है कि सतलोक का प्रकाश असंख्य सूर्यों व चंद्रमाओं के प्रकाश के समान है। जब धर्मदास जी सतलोक में प्रवेश करते हैं तो उनका स्वागत देखिए किस प्रकार होता है। वाणी में कहा है कि द्वारपाल हंस जो रहिया, तमह एक हंस ही अस कहिया, यही संसही तुम जाऊ लिवाई, पुरुष दर्श दे आणहु भाई, चले लिवाए पुरुष पहन जबही, झज की हंस बहु आए तभी, करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। धर्मदास जी सतलोक के हंसों की शोभा बताते हुए कहते हैं कि हंसन शोभा कहां बताऊं, कुछ एक प्रभाव सुवर्णी सुनाऊं। रतन माल ग्रीव शोभित हंसा और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग देह हंसन करही, अमर चीर बहु शोभा धरही। सूक्ष्म वेद की इन वाणियों में स्पष्ट लिखा है कि धर्मदास जी ने जब सतलोक और सतलोक में रहने वाली हंस आत्माओं को देखा तो दंग रह गए। सतलोक में रहने वाली हंस आत्माओं की देह जगमग यानी स्वप्रकाशित थी, सबके अमर शरीर थे जो सुशोभित हो रहे थे। धर्मदास जी आगे बताते हैं कि पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहां न पहुंचे निरंजन चौरा, यानी सतलोक में विराजमान परमात्मा का शरीर बहुत प्रकाशमान है, जहां निरंजन यानी काल ब्रह्म भी नहीं पहुंच सकता। आगे लिखा है कि पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुनः रहे लज्जाई। धर्मदास जी कहते हैं जो कबीर जी मुझे ऊपर सतलोक लेकर गए थे और जो सतपुरुष सतलोक में सिंहासन पर विराजमान थे वो एक ही है, मैं दो मान रहा था। जो कबीर नीचे मुझको ज्ञान समझा रहे थे वही सतपुरुष हैं।